अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। भारत के एक तरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात सामने आ गए। ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने हमले में मुलविस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाबिता इत्तला नहीं दी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय हमलों में शहरी इलाका निशाना बने, जबकि मसाजिद मुतासर हुई और मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी भी हुए। दहशत गर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं है और पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं इस मामले पर। फैसल शाही, यूएन ने भी भारतीय हठधर्मी का एतराफ़ कर दिया है और ये इंकशाफात हुए हैं कि भारत ने ही जंग में पहल की और बदअमनी फैलाने की कोशिश की। आपके पास क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिसमें भारत के जो यकतरफा इक़दामात हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने इस पर सख्त एतराज़ उठाए और जो ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मजम्मत भी की गई है और साथ ये कहा गया है कि जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की और जो गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल जो है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी है और भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इतला नहीं दी थी और पेशगी इतला न देना मतलूबा तरीकाकार के खिलाफ वर्जी भी करार दे दी गई है। और जो भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई और जो मुतअद्दिद शहरी थे हलाक व जख्मी हुए, ये रिपोर्ट में कहा गया। और ये भी कहा गया कि 7 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई की मजम्मत की और पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक महफूज रखता है और भारत ये साबित करने के लिए काबिले जो एतबार शवाहिद पेश नहीं कर सका कि पहलगाम जो हमला है उसमें पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी और दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं है। और ये भी रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो यह हक जिंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है और भारत का यह तर्ज अमल बड़े जो तसादम का खतरा पैदा कर सकता था। अगर भारत इक़दाम जो मसल्ला हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का मुकम्मल हक हासिल है और भारत जो है वो इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है वो भी करार दी गई है। और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के जो स्पेशल जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने सिंध ताश मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की मुकम्मल जो है वो तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि सिंध ताश जो मुआहदे को जो हेल्थ इन बैन्स करने पर जो भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश जो है वो जाहिर की गई है और पाकिस्तान के बहाव में पानी के बहाव में जो रुकावट या इसकी धमकी जो है पाकिस्तान में करोड़ों अफराद की बुनियादी हकूक की मुतासर कर रही है और पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के जो हकूक इस फैसले से बराह रास्त जो मुतासर हो रहे हैं और जो सरहद पार जो हक के आब में मुदाखलत से इजनाब लाजिम है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो स्पेशल रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ठीक है फैसल शाही, साथ ही रहेगा दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। भारतीय हठधर्मी और बदअमनी फैलाने की कोशिशें अब इनका एतराफ़ यूएन भी कर चुका है और बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट में ये सारी बातें मंजर आम पर आ गई हैं। जो पहले पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ देता आ रहा था, यूएन ने भी उसकी तायीद कर दी है। आप किस तरह से एनालाइज करते हैं इस रिपोर्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी की खबर है जुम्मतुल मुबारक के दिन में और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई है और इसमें मेरे ख्याल में एक अमेरिकन डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि आप देखिए कि जब से पाकिस्तान भारत जंग हुई है उसके अंदर जो भारत के मौक़िफ़ को सबसे ज़्यादा हिट किया गया है वो अमेरिका की प्रेसिडेंट की जानिब से किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को जो है मुतअद्दिद बार उनकी तारीफ़ की है, उनको एक दिलेर लीडर कहा है, उनको कहा है कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल और साथ ही साथ उन्होंने जो है शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ की है, पाकिस्तान की तारीफ़ की है और मुतअद्दिद बार की है। फिर भारत के जहाज़ों का गिरने का ड्रामा जो था वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुतअद्दिद बार फोड़ा, जिसको बड़ा आड़े हाथों भारत के अंदर भी लिया गया। अपोजिशन ने भी जो बातें की, फिर उसके बाद आप देखें डिफेंस चैनल की खबर आना, बरतानवी डिफेंस चैनल की, जिसके अंदर रफेल तैयारों के गिरने की 4 रफेल तैयारों के टेल नंबर तक उन्होंने बता दिए। पाकिस्तान ने भी ये सारी बातें बताई थी, लेकिन पहले दुनिया जो है इस बात को शायद उस अंदाज में नहीं ले रही थी। जब
दुनिया से तारीफ आती है, जब दुनिया से चीज़ों के मौक़िफ़ के सबूत आते हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत अच्छा चीज़ होती है। अब भारत जिस तरीके से भारत का डाउनफॉल शुरू हुआ उस दिन, जिस दिन भारत ने जो है वो कनाडा के अंदर एक सिख रहनुमा को, नजर सिंह को कत्ल किया, जो कि कैनेडियन शहरी था। और उसके बाद जो है फिर जस्टिन ट्रूडो जो थे वज़ीर आज़म, बड़े पॉपुलर वज़ीर आज़म थे, और फिर उनकी बात पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गूंजना शुरू हो गई। उसके बाद मुतअद्दिद वाक़यात हुए, जिसमें अमेरिका में एक जो है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की गई, वहाँ भी भारत पकड़ा गया। बरतानिया में एक वारदात हुई, 8 लोगों को कतर के अंदर जो है वो फांसी सजा सुनाई गई भारतीय लोगों को। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी कर ही रहा था, फिर अफगानिस्तान से उसका जुड़ जाना। अब देखिए अफगानिस्तान से जिस तरीके से जब से जो है भारत जुड़ा है, और वहाँ बाकायदा एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है जो 24 दहशतगर्द तंजीमों को वहाँ सपोर्ट कर रही हैं, तो मतलब इससे तो बड़ा वाज़ेह है कि भारत जो है वो दहशतगर्दों का साथ खड़ा हुआ है। दुनिया इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर मेरे ख्याल में आखिरी जो कील था ताबूत में, वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो साबित हुआ, जहाँ ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने जो तो है सर ये इंडिकेटर ये साबित करता है कि भारत बाज़ाब्ता खुद दहशतगर्दी का शिकार है, में मुलविस है, या फिर ये अलामती तौर पर दहशतगर्दी को जाहिर कर रहा है? नहीं, ये बता रहे हैं कि भारत बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करता है। आप देखिए कुलभूषण यादव क्या था, स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी थी। एक इतना सीनियर अफसर, आप दूसरी जंग अज़ीम के बाद ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि एक कर्नल ऑफिसर जो है वो किसी मुल्क में बाकायदा यूनिफॉर्म वाला आदमी जो है वो दहशतगर्दी के अंदर जो है वो वहाँ नेटवर्क चला रहा हो। देखें आलमी अदालत के अंदर मामला चल रहे हैं, आप देखते हैं कि वो किस 9 साल से तो ज़्यादा हो चुके हैं। अब दूसरी जानिब जो है, अब ये यूनाइटेड नेशन की ये एक रिपोर्ट नहीं है, इससे पहले जो रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशन की, उसके अंदर आज से चंद साल पहले उसमें कश्मीर में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उसकी तायद की गई, जिसमें कहा गया कि कश्मीर में वो जुल्म हुए हैं इंसानियत के ऊपर जो पहले नहीं देखे गए। और हद यह है कि जो यूनाइटेड नेशन का बंदा जो इस बात को बयान कर रहा था वो रो पड़ा। 2 दफा ये रिपोर्ट आई कि धज्जियां उड़ा के रख दी। फिर उसके बाद अब जो रिपोर्ट आई उसमें यूनाइटेड नेशन की वो ये कहती है कि भारत जो है वो मजहबी आज़ादी के लिहाज से दुनिया का सबसे जो है वो कमतर मुल्क है, जिसमें मजहबी आज़ादी को सल्ब करके रख दिया। फिर अभी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर की जानिब से एक इंतहाई घटिया हरकत का मुजाहरा किया, एक खातून का नकाब नहीं उतारा, असल में ये एक खातून को हरासा किया गया, उसके ऊपर हमला किया गया, और बजाय इसके कि उसके ऊपर वो शर्मिंदा होते, माफी मांगते, असल में तो ये कानूनी जुर्म है। ताज़ीरात हिंदुस्तान के मुताबिक भी ये जुर्म है। लेकिन इससे तो वाज़े नजर आ रहा है कि बीजेपी की जो हुकूमत है उसने गांधी के हिंदुस्तान को तो कत्ल कर दिया, जो कि एक जो आप कह लें कि सेकुलर था, लिबरल था, वो बात तो खत्म हो गई। बल्कि अब वहाँ आरएसएस और नथुराम गॉडसे जिसने गांधी को कत्ल किया था, उनके जो परस्तार हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी हुकूमत है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हुकूमत है। जो संघ परिवार है वो तकरीबन 19 मुख्तलिफ जो है इस किस्म की इंतहा पसंद तंजीमों के ऊपर जो है वो जो है मबनी है, जिसके अंदर बीजेपी उसका एक सियासी चेहरा है, आरएसएस का। तो ये तमाम चीजों को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो आलमी दुनिया जो है वो अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद कर रही है। खासतौर पे जब गजा के अंदर भी पाकिस्तान की जो एफर्ट्स थी वो दुनिया ने देखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो अमन के हवाले से कुर्बानी दी, दहशतगर्दी की जो अमेरिका की जंग थी वो उसके अंदर फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन के आया, और आज तक हम दहशतगर्दी से जो है निपट रहे हैं। तो पाकिस्तान तो दहशतगर्दों को जो है वो ठिकाने लगाने के लिए रोजाना खून की कुर्बानी दे रहा है। मसला ये है कि भारत क्या कर रहा है, भारत तो ये दहशतगर्दी सारी जेनरेट कर रहा है, दहशतगर्दी जनरेट कर रहा है और स्पाइक का शिकार भी होता चला जा रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ ही रहेगा।